हमने टूटा फूटा गाया था राधा। ठीक गा दिया, आप संशय नहीं करा करते, उल्टा गा दिया, उल्टा गा दिया, संपूर्ण कोई नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपतन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल कर्ण काटो न सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करूं तर ध्यान, हंसवाहिनी शारदे रखियोरी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम, गावन सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरी भवानी तू आस कर मेरे कटकेरी पर देखो, रचना प्रवासा करो माई शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, वारे रघुवर विमल जसु जो दायक चार सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय जय राम। भजो श्री राम, दो तीन और दे दियो। श्री राम जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं, दासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। राधाष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को, आपके परिवार को इस सत्संग सभा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार पर माता राधा रानी किशोरी की इसी प्रकार कृपा बरसती रही। एक बात बताऊं आपको, अगर माता राधा रानी की, वैसे माता लेकर जा शब्द माता नहीं है, इसका वरदान मिला है, किशोरी है। इसका जो है ना अष्टावक्र ने जो है ना वरदान दे दिया था, तो हमेशा किशोर रहेगी। इसलिए लेकिन हमारी प्रैक्टिस है, इन हैबिट में है ना, क्योंकि माता सीता में और राधा में किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। ये बार में दो में आप इसके बार में श्लोक में पढ़ लेना। केसरी केसरी ये जो है सारा का सारा अंत में कह दिया। तू ही तो प्रमोद बिंद में व्यवहार करने वाली माँ सीता तो है तू। तो ये जुबान पर चढ़ाया है माता, लेकिन ये किशोरी है, लाडली है, सबकी प्रिया है। ये पर आप पर सब पर लाडली जो की कृपा बरसती है। थोड़ा सा इस राधा कृपा कटाक्ष को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी भूमिका से अवगत कराऊंगा, फिर आप पे खुद ये समझ में आ जाएगी। नंबर 1,
क्षीर सागर में भगवान हरि बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। क्यों? त्रिलोक में शांति बनी हुई है, राक्षसों का उपद्रव कम हो गया। जो राक्षसों का उपद्रव कम हो जाए ना, तो भगवान भी आराम से अपने नींद से चैन से सोए हैं। इसका मतलब ये है कि क्या भगवान ये नहीं, जब आपके भीतर राक्षस उथल पुथल कम करते हैं ना, आप भी आराम से चादर तान के सो। और ये अंदर जब राक्षस जो है ना ज्यादा उथल पुथल है, कदे करोट न्यून लोगे, कदे न्यून लोगे, कदे ये करोगे, कभी मन में किसी के प्रति षड्यंत्र चलेगा, कभी किसी के पत्र। ये क्या है? इस संसार में जो उथल पुथल चल रही है ना, वो आपके अंदर भी उथल पुथल चलेगी, ये गारंटी है भाई। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है इसका। ये कहते हैं ना नवग्रह देवता क्या है, ये क्या है? आपका जो है 5 देवता, इसमें सारे ग्रह हैं, इसमें मोह है। हर ग्रह पर थोड़ी भी उथल पुथल होगी तो आपके शरीर में उथल पुथल हो जाएगी। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में इधर देवता भी, इंद्र आदि देवता भी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है, आराम से राज कार्य चल रहा है। सब तीनों प्रकार की मंद शीतल सुगंध हवाएं चल रही हैं। जब ये हो ना, इस प्रकार का वातावरण बन जाए तो भक्ति का स्वतः ही मन लग जाए। एक एटमोस्फियर हो ना, जब एटमोस्फियर कभी कभी ऐसा एटमोस्फियर बन जाए आपका, उस समय का पूरा पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। आपके मन में कभी कभी ऐसा होगा जो मैं भगवान का भजन करे जा, उस समय पूरा पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। इसी प्रकार देवता ने उस समय का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए शंकर भगवान को साथ लेकर के श्री हरि के निवास पर चले गए। श्री हरि निवास अनय विनय करके, नाना प्रकार की प्रार्थनाएं करके, नाना प्रकार के शाम वेद के श्लोकों से स्तुति करके भगवान को और प्रसन्न कर लिया। कहने लगा कि बात बताओ भाई क्या है? मोरा जी खुशी देना होता, बोला जी कति सही है, राजी खुशी आए आज। कोई राक्षसा का कोई जो होना प्रहार नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आज तो हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। आप प्रसन्न मुद्रा में हो? बोला हाँ। तो ये बता दो प्रभु, आपका निज स्वरूप क्या है? बोला मेरा निज स्वरूप जानना चाहते हो? मेरा निज स्वरूप जानना चाहो तो लो। देखते देखते भगवान श्री हरि के प्रत्येक अंग से एक प्रकाश पुंज निकला, और उस प्रकाश पुंज देखते देखते वो प्रकाश एक भोली भाली सौम्य सुंदरता सरल सहज हो ना, एक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। भोलेनाथ देखते रह गए, देखते ही रह गए। बोला रे ये सौम्य रूप तो कदे कदे मैंने जो है ना, जब मैं हनुमान के रूप में गया था ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये मैंने सौम्य रूप में था सीता का देखा। वो देख करके और नतमस्तक हो गया। उसका नाम राधा, ये राधा, ये राम और सीता, यही राधा है जो सब में विचरण करने वाला और सबकी बुद्धि को ठीक करने वाली वो माता राधा या सीता। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ये वही है भाई। इसके पर्यायवाची शब्द अनेकों अनेक हैं। आप अपने बुद्धिमान हो, नेट पर जाकर सर्च कर लियो। बस मेरे हिसाब से राधा में और राधा सीता में, राधा में किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। भगवान शंकर बड़े कहने लगा कि वो कहने लगा कि फिर वो मेरे लिए कोई आज्ञा? बोला तेरे लिए आज्ञा है। द्वापर युग आने वाला है, उसमें मैं कृष्ण का रूप धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं करूंगा अपने भक्तों को। जो मेरा रास भक्तों ने जो 11-12 साल का जो चित्रकूट पर रास था ना रामचंद्र जी, वो प्रिया और प्रियतम ने वहां कर दिया। थोड़ा सा रास था जो यहाँ कृष्ण भगवान ने किया है। और देख लो वो जो 11 साल का जो रास चित्रकूट में भगवान ने कराया है, और वहाँ की लताएं, वहाँ के पेड़, वहाँ के पौधे, वहाँ की प्रकृति कितनी आनंद में होगी। यू कैन इमेजिन हिमसेल्फ। जब इस रास में आपको कितना आनंद आ रहा है, तुझसे लीला में तूने जब मेरा सहयोग करना है। भगवान भोलेनाथ ने कान्ना में सुन ली बात, और प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए माता पार्वती ने प्रसन्न कर दिया। हे भोलेनाथ,
आप ये बताओ इतनी प्रश्न मुद्रा में आज कैसे? बोला पार्वती ये बता मैं प्रश्न मुद्रा में रहता कब को गया? मैं तो जो भगवान के मेरे इष्ट के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को अपने हृदय में कमल पर विराजमान करके उनकी लीलाएं निहारता रहा हूँ। और मेरे प्रभु के मेरे इष्ट की इतनी गजब की लीलाएं हैं उनको देख देख के मैं प्रश्न मुद्रा में हूँ। बोला प्रभु फिर आज क्या? बोला मैंने आज राधा कवच आ गया। इससे पहले राधा कवच, इससे पहले जो आपने राधा कृपा काट पड़ा ये है राधा कवच। राधा कवच में ऋषि कौन है? ये सारे कवच में ये आओ ना, ये कवच है। इस कवच में सारा करके फिर बोला प्रभु की बोला ओ मैं माता राधा का जो है पार्दुब हो चुका है। उस राधा रानी का पार मेरे मुख से फिर माता शब्द लगता है क्योंकि हैबिट इन हैबिट होगी ना। वो किशोरी का पारदुब हो गया है और मैं कृष्ण भगवान के तो अपने इष्ट के दर्शन कराया वहां जोगी बनकर मैं वो कराया। लेकिन एक मैं उसकी कृपा का पात्र और बनना चाहता हूँ, उसका रसावादन लेना चाहता हूँ। उस सार का जो वो रस है उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा। बोला प्रभु उसकी कृपा के उसका आपने कृपा करने के लिए तो आपने गोपी रूप धारण करना पड़ेगा। कृपा तो आपको कर देगी लेकिन उसके लिए तो वहाँ जो है प्रवेश नो एंट्री हो वो है नो एंट्री है। बोला कोई बात नहीं मैं जाऊंगा। वहां भोले भंडारी कैलाश के नीचे उतर कर यहाँ आगे इधर। अब देखियो आप राधा का ये तो आपने सुन ली ये राधा का स्वरूप है। राधा का इस बरसानी में जो मैंने कथाएं संतों से सुनी है उसका प्रकाट्य कैसे होया? वृष भानु और माता कीर्ति यमुना मैया से प्रार्थना करती। यमुना मैया है वंशवृद्धि के लिए, पितरों को खुश करने के लिए कालिंदी माँ है। उससे प्रार्थना करे हैं कि हमारे भी कोई संतान हो जाए। मैंने सुना है ऐसा पूजा पाठ कर रही थी माता कीर्ति तो उसने एक जो ना सुंदर प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश दिखते दिखते एक कमल के फूल के रूप में परिवर्तित हो गया। माता कीर्ति उस कमल के फूल को अपने घर में ले आई। उसकी पूजा समय आने या कुछ ये कहें को जो ना कमल का फूल प्रकाश बन करके माता के उदर में चला गया। जो भी कुछ है ठीक है लेकिन वो है वो प्रकाश पुंज ही। समय आने पर वो प्रकट हो गया वही राधा रानी के रूप में प्रकट। इधर नारद भगवान को नारद तो कोत की है, नारद तो भगवान के मन है। वो तो कृष्ण भगवान के दर्शन करके कहने लगा कि अगर कृष्ण भगवान ये त्रिलोकी का नाथ प्रकट हो गया तो इसकी जो प्रेमी इसका प्रेम भी इस ब्रज में जरूर प्रकट होगा। ऐसा मैंने पीछे कल्पों में पढ़ा भी है, सुना है। मेरे पिता में ब्रह्मा ने मेरे को बताया भी है। ये जरूर प्रेम प्रकट हो चुका है प्रभु का प्रेम। अब वीणा लेकर अपना चल पड़ा, डोर टू डोर परिक्रमा करने लगा। देखो कुछ पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े। हम जो है ना वहाँ जहाँ परिक्रमा करने एक परिक्रमा करके अगले महीने फिर दूसरी करवाएंगे। लेकिन प्रभु वीणा बजाते हुए जब तक राधा का कृपा उसको नहीं प्राप्त हुई जब तक चलता गया। नवजात शिष्यों को देखता रहा, वो आँख खोले हुए मुस्कुराते हुए नहीं ये राधा नहीं हो सकती। राधा रानी तो एक उसमें समाधि में निष्ठ, वो तो अपने ईष्ट में खोई हुई आंखें बंद की हुई। और राधा रानी का तो मैं ऐसा स्वरूप देखूंगा। वहीं पहुंच गए। क्यों? वो राधा रानी की ही प्रेरणा थी, राधा रानी की ही प्रेरणा थी उसको अपना दर्शन देने की। उसका दर्शन राधा रानी की ही कृपा से भगवान है भोलेनाथ के ये मन में आया कि मैं वहां जाकर के उन निकुंज में उस आराधनी की शक्ति के मैं कृपा का पात्र बनूं। हाँ जाकर देखा। माता कीर्ति कहने लगी कि जब से बच्ची पैदा हुई है ना हमारे को नहीं पता, जब से आंखें बंद की हुई ये तो ऐसे समाधिष्ट, पता नहीं इसमें प्राण है भी नहीं है क्या है। परमात्मा ने इतने दिनों के बाद एक लाडली को जन्म दिया
लाडली हमारे घर में आई और ये भी ऐसी उसमें। बोला कोई बात नहीं, मेरे को माता समय दो, मैं तो यंत्र तंत्र मंत्र सब कुछ। देखो पहले मंत्र चला करते, फिर आए यंत्र, और फिर आए तंत्र, और फिर यंत्र, और ये बार आया षड्यंत्र। पर भूखे पाने के तीन ही तो रास्ते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र। पता नहीं वो षड्यंत्र कहां से आ गया। ऊपर से दिखाई दे रहे हैं डम्मा डम हो रही है, अंदर कुछ भी हो रहा है, खत्म, नथिंग। खैर ये भी नहीं है कि सारे एक से हों, नहीं, अभी बहुत भगत हैं, अभी परमात्मा के भगत हैं, अभी उनके कृपा के पात्र हैं। ये जो 33% है ना, उन्होंने सारा वो कर रखा। देखिए इसमें जो है 1% एक था भगवान, और इसे सृष्टि के 3 टुकड़े करते हो, 33 से 1/3, 33 से 1/3, 33%। 33% तो ऐसे हैं जो भगवान के भगत हैं, जो शास्त्रों के बताए हुए नियम पर अपना गृहस्थी चला रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और 33% ऐसे हैं उनने भगवान आने के समझाओ ना, जब भी ना समझाओ दुर्योधन से बचे 33%। वह 33% होने इस सृष्टि का या इसका इन्होंने बेड़ा कर रखा है। 33% जो भगवान के भगत है तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, 33% वह भी बिल्कुल ठीक है। भाई हमने हर एक बात का पोज करना, हमारे से सावधान रहना तुम। 33% इस बात की बात देखे हैं। और पलड़ा किधर भारी है? पलड़ा भारी है सात्विक तरफ है, वो 66% हो जाए। पलड़ा भारी है कंस की तरफ है, दुर्योधन की, वो इधर हो जाए। उन्होंने डामाडोल कर रखा है ये सारा का सारा, नहीं समझे आप? 33% तो भगत, वो भगत है जो शास्त्र के अनुकूल, वेद रीति के अनुकूल, उसके अनुकूल अपना बिल्कुल जीवन निर्वाह कर रही है। उन पर नाना प्रकार की विपत्तियां भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो दुख सुख जो भी कुछ है भगवान का कृपा मान करके, अपना प्रारब्ध मान करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और 33% इसे हैं उन परमात्मा के समझाओ ना, दुर्योधन जैसे, अरे भला 5 काम दे दे, भला क्यों? इतने भी स्थान ना दो जितनी सुई की नोक हो है। तंतवक्कर जैसे, ऐसे कंस जैसे क्रूर, जिन्होंने हर एक चीज की नेगेटिव लेना, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन 33% जो है ना, वो जो देख ले पलड़ा भारी किंगन है, वो उसी की तरफ तो पाया लगा रहे, उसी तरफ बोले। यो सारा 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 जो हो ना, जो बिचौलिया, इन बिचौलिया ने बैठा रखे। आदमी ने एक तरफ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं रावण के पक्ष में हूँ, लेकिन रावण की मैंने एक बात बहुत बढ़िया लगी, भगवान से बैर लगाना था, लगाना है। जो उसके घर, मैं भी नहीं बोला भाई मैं बैर लगा रहा तो लगाना पड़ेगा। विभीषण तो इतना प्रेम है तो मेरा घर छोड़ कर भाग जाए से, चल। मैंने भगवान से वरदान मांगा, 3 जन्म का बैर लगाऊंगा तो लगाऊंगा। मेरे यहाँ रहना है, मेरे लंका में वास करना है, तो उसकी जो भी बात करेगा वो मेरा शत्रु है। और जो मेरे शत्रु से जो मेरा बैर लगाओगा, मेरे बैर में सहायक बनेगा, वो मेरा प्रिय है। लगाना है तो लगाना है, इधर उधर नहीं। बाकी ये इधर भी उधर भी ना, बैर लगाना कह मैंने अपने उद्धार के लिए बैर लगाया है तो लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा बैर। ये तो रावण की ये बात, और इसी बात के लिए वो मोक्ष का अधिकारी बन गया। प्रभु का जो रावण से जो तेज निकला था ना, भगवान के हृदय वक्ष में समा गया तेज। यही बात आ गई, आखिरी तक एक रहा बस। बाकी उसने कोई ऐसा वो गलत काम ये वो नहीं किया, बाकी गलत नहीं किया तो उसने कोई ठीक भी नहीं किया। अहम पद और ये पद सारे जो हनन भनन सब कुछ डामाडोल कर दिया, लेकिन समझने का थोड़ा प्रयत्न करना। अब माता राधा के कान में कह दी, अब मैं कृष्ण की जो ना दर्शन कर आया। बस कटाक्ष का मतलब तिरछी नजरों से थोड़ी सी आंख खोलना और उस पर कृपा करना, कृपा कर दी। और बस वहीं बोले अब कृपा कर दी ना, अब मेरे को इसमें है रास से जाने में कोई नहीं रोक सकता। जब नारद मुनि को रास में प्रवेश करना हो, वो गोपी का रूप धारण करके रास में प्रवेश कर जाए, और जब बाहर आ जाए फिर वीणा बजाते हुए नारायण नारायण, फिर नारायण नारायण करता, फिर तो लोग मोमेंट में घूमे। अब ये
भगवान भोलेनाथ महेश्वर समग्र ऐश्वर्य है जिसके पास, वो भी राधा रानी का कृपा का पात्र बनना चाहो। हनुमान रूप में जाकर देखा होगा ना, जब तक माता ने ये नहीं कह दिया ना आखिर ये है, फिर एकदम से जब माता ने कह दिया ना रघुनायक बहुत रघुनायक छो, जब ने बोला अब करते करते बहू मैं माता, बस अब आपने कृपा कर दी ना, अब मेरा कलेजा ठंडा हो गया माँ, बस अब मेरा कलेजा ठंडा हो गया माँ। मैं आपकी कृपा का भूखा था, वो भूख मेरी मिट गई। मैंने जब तक भूख ही नहीं लगी, सांसारिक भूख तो लगी, उसको मैं उठ गया, सांसारिक भूख ही मैं मिटा लूंगा, तेरी भूख अब मैं मिटा लूंगा। लेकिन जब आपने मेरे को कृपा कर दी ना, कृपा आपने मेरे तय कर दी, अब मेरी जो आध्यात्मिक भूख है ना वो मेरी समाप्त होगी। अब मैं जो है ना, अब मेरे को इजाजत दे, मैं फल खाऊंगा। बोला देख एक बात से फल खा ले, लेकिन ये माया की नगरी, ये माया की नगरी में पुत्रे फल खाने के लिए तूने एक काम करना पड़ेगा। जे प्रकार उल्लंघनी ने बताया था ना, परवीस नगर कीजिए सब काचा हृदय राखे, वो सब तू ताते फलते खाना, पर भगवान को अपने हृदय में धारण करके उसको भोग लगा के जब फल खाइए, नहीं तो ये माया की नगरी है। उड़ जाके के बोला माँ मैंने किसी चीज का कोई डर नहीं, आपके चरणों का आशीर्वाद मिल गया ना, जब आपके चरणों का आशीर्वाद मिल गया तो मेरे को फिर क्या चाहिए। अब भोले भगवान आए यहाँ वही कृपा लेने के लिए, एक उस झलक को देखने के लिए, जो वहाँ हरि के लोक में जो माता का, जो राधा का जो स्वरूप देखा था, उस स्वरूप का लालायित है, उसकी कृपा लेने के लिए आज भोलेनाथ कैलाश से उतर के यहाँ वृंदावन में गलियों में घूम रहे हैं। और वहीं गया गेट पर जाते रोक दिया। ये प्रकार जो ना माता की कृपा लेने के लिए गया, वहां थी 3 देवियां मिली, यहाँ भी 4 देवियां मिली भगवान वो भोलेनाथ को, वहां तीन देवी क्यों प्रलोभन भी मिला, ये भी मिला। लेकिन एक बात है, मैनाक पर्वत का आया, मैनाक पर्वत देखिए यहाँ भी है, इसने क्यों आप मैनाक पर्वत है लोभ का प्रतीक, समग्र ऐश्वर्य का प्रतीक। जब आपने भगवती की कृपा लेनी होगी तो समग्र ऐश्वर्य को त्यागना होगा आपने। वहाँ पहली आई और सखियों में से एक, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोला माता की कृपा, इसकी राधा रानी की कृपा लेने के लिए। बोला कृपा लेने के लिए, कृपा लेने के लिए वैसे नहीं कृपा मिलती, जो आपका जितना भी ताना बाना इतना दूर रखा हो, जो आपके पास जो ना समग्र ऐश्वर्य, आपका तो एक जो ना एक डमरू, जो ये सारा का सारा चमत्कारी है, ये है आपका तो एक बाल भी चमत्कारी है। मेरे राधा रानी तो इतनी चिन्मय है, अगर आपका एक बाल भी उसका टच हो गया ना, वो तो डर जाएगी, आपको दर्शन नहीं देगी, हम भी उसके पीछे राधा राधा करते फिरेंगे, वो छिप जाएगी। बोले ऐसे क्या है मेरी में? बोले तेरी में अगर एक बाल भी तूने फाड़ दिया वो तो वीरभद्र प्रकट हो जाएगा। आपकी एक जटा का थोड़ा पटक दिया था बाल और उससे से वीरभद्र प्रकट हो गया था, और कल लगा कि सेवा बता क्या करना है, बोला दक्ष का जाकर सिर काट देगा, यही सेवा है। बोला अगर ये आपकी जटाएं ऐसी खुली रही और एक जटा अगर टूट के अगर वहां टकरा गई किसी से, वो तो वीरभद्र बन जाएगा। और मेरी राधा रानी तो इतनी कोमलमय है, सहज है, नित्य है, सरल है, कृपालु है, ये कृपा कैसे कर पाओगी? वो तो शर्मिले सी है, उसके पास तो बड़ा कोमल हृदय है। बड़ा इसने है ना, ये डमरू ने भी बाहर रख दे, और जो है ना ये ले लो त्रिशूल, इसने भी यहाँ पे ना प्रेम में भूतकाल वर्तमान ये नहीं देखा जाता, ये आप ना जो भूतकाल वर्तमान भविष्य ये सारा अपनी मुट्ठी में ले लो, इसको बाहर रख दे। यहाँ तो बस एक ही है, प्रेम। प्रेम की भाषा में ना वर्तमान है, ना भूत है, ना भविष्य है यहाँ। बोले और बोले राख है ना सारी, ये धुने की राख, ये जो चिन्मय है इसको भी तार दे, मृगशाला इसको। बोले फिर? बोला देख, बोला मैं सब कुछ तारने के लिए तैयार हूँ, ये अस्त्र शस्त्र यहाँ रख लो तुम मेरे सारे के सारे, लेकिन ऐसी नहीं, हम श्रृंगार अपने हाथों से करेंगे आपका। बोला फिर करो ना। बोला ना, जब राधा रानी की कृपा हो जाएगी आप पर, थोड़ा कटाक्ष हो जाएगा आप पर, जब जो है ना कृपा का कटाक्ष हो जाएगा तब हम श्रृंगार करेंगे। हमारे पास जो ना ब्यूटी पार्लर भी है एक,
हमारे पास एक मेकअप करने वाला भी है, करने वाली है या है, उसमें तो वहां तो शरीर का कोई भान है ही नहीं ना। रास में वही प्रेस करेगा जिसका लिंग ये नर नारी का भेद मिट जाए, केवल प्रेम है, प्रेम हो। बोला वो कौन? बोला देख राधा रानी के ना, राधा रानी का रास में कृष्ण को भी जो ना, उसको भी रास वो स्थान नहीं मिला था। तब जो ना कृष्ण भगवान का एक चक्कर है, वही रूप धारण करके कृष्ण भगवान का सारा साथ सवार किया था जब उसको प्रवेश मिला था। ये भगत माल में कथा में है। निम्बार्क जो चार्य है वो चक्कर है, चक्र का अवतार है, और वही चक्कर ने शरीर धारण करके भगवान कृष्ण का रास में जाने से पहले सारा मेकअप किया था, उसकी ड्रेस व्रेस पूरा सुसज्जित करके निवला प्रभु अब जाओ, कोई नहीं रोक सकता निवला ऐसे ही। लेकिन एक बार आपने कृपा, राधा की कृपा लेनी पड़ेगी, चाहे एक बार आपको थोड़ी सी आंखों से वो कर दे तब भी। ये इसी यहाँ से जो है ना अब वो याचना करता है अपनी कृपा के लिए, वो श्लोक का गायन करता है। गायन करना पड़े, किसी चीज को पाने के लिए उसको गायन करना पड़े, किसी चीज को समझाने के लिए उसको गायन करना पड़े। यहाँ से जो है ना ये राधा कृपा कटाक्ष ये शुरू है। जितना बन पाओगा कहाँ से आ लिए, आगे से हमारे नीरज करेंगे, फिर क्या हो गया। मुनि वृंद विंदते त्रिलोक शोक हारिणी, कहने लगे कि राधे वो मुनींद्र जो अपना सब कुछ त्याग करके, सर्वस्व त्याग करके आपके चरणों का आश्रय लेकर के केवल और केवल आपके चरणों का ही ध्यान करते हैं। ये त्रिलोक शोक हारिणी, आपके स्वाय त्रिलोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे शोक का हरण कर ले। कौन से शोक का हरण? बोला मैंने आपका स्वरूप देखा था ना राधा, मैं तब मैंने ये देखा था कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि लीलाएं करेंगे। तब मेरे मन में ये आ गया था कि मैं उनकी कृपा का, उसके दर्शन का पात्र बनूंगा या नहीं बनूंगा। लेकिन त्रिलोक, इसके दो तीन मीनिंग है भाई। एक तो है आप जिधर भी अपनी थोड़ी सी कृपा करते हो, त्रिलोक के सारे दुखों को आपकी वो छोड़ी ही कृपा हर ली है। लेकिन यहाँ करे कि त्रिलोक में मेरा शोक करने वाला कोई नहीं है सिवाय आपके। इसका मुनि वृंद वृंद ये बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हुए हम आगे बढ़े। और कहने लगा कि फिर आगे समस्त मुनिगण वंदना करते, तीनों लोगों का शौक दूर करने वाले, प्रसन्न प्रफुल्लित मुख कमल वाली आप धरा में निकुंज में, निकुंज माने ये है ना निकुंज कुंज, ये वहाँ छोटी छोटी जो कुटियां हैं उनके भगवान के रहने का निवास स्थान, उसको बोलते हैं निकुंज। वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधायल बेली सरकार, रटे जा राधे राधे। दूसरा हम करें अशोक वृक्ष, जहाँ आपकी लताओं में, पेड़ों में, ये आपका वहाँ निकुंज में, दूसरा आ गया ना यही पढ़ के देखो आप, वो निकुंज में आपका निवास स्थान है, वो अशोक जहाँ किसी प्रकार का शोक है नहीं। तीसरा अन्न रंग मंगल, अनंग रंग मंगलम, ये क्या है? अनंग रंग मंगलम, फिर क्या है कि आप एक अनंग, अनंग का मतलब वो है भाई एक काम का भी जो बिना देहधारी का काम, जिसका कोई स्वरूप है ही नहीं, उसको बोलते हैं अनंग। वो तो काम का जो शरीर था, शरीरधारी काम था, उसको तो भोलेनाथ ने वशम अपनी करनी से हुआ था। भोलेनाथ का तो वैसे दोस्त है, जब भगवान की समाधि तोड़ने के लिए गए ना, भगवान की आंखों में इतना तेज था, नहीं यार कौन आ गया, जैसे ही खोल कर देखा ना सामने वो आ गया, उस तेज को सहन ना कर सका, वही भस्मीभूत हो गया।
भगवान भोलेनाथ का इसमें कोई दोष नहीं। उसका जो तेज ही सहन न कर पाया, आंखों में कोई कहे क्रोध की अग्नि थी, ये थी, उसने तो प्रभु ने थोड़ा सा देख क्या था। रावण ने जब ज्यादा को बदला की ना, वो खा लिया, हाथ खा लिया जो सारा, भगवान ने थोड़ा सा एक अंगूठे का उधर भाग दबा था, छुटा नहीं पाया था, पूरा दब गया। और फिर जो है उसकी प्रार्थना करने लगे, फिर वो करने लगा। बोला एक बात बताई, तू इतना गिड़गिड़ा हुआ, पहले है ना अपनी मर्यादा में रहे, ऐसे ही काम को कहे तू किसी को ले है और किसी भगत के आरते में आड़ के उनका काम में प्रवेश करके भगवान से तू दूर कर दे है, तेरा इसलिए मार दूंगा। उसकी धर्म पत्नी रति फिर गिड़गिड़ाई, बोला देख अब तो होगा जो होगा, लेकिन ये तेरा पति अनंग होगा। ये द्वापर में है, कृष्ण भगवान लीला करेंगे ना, जब ये तेरा पति, और अब भी है ना, अब है कामदेव, लेकिन वो अनंग है, आपके शरीर में काम है, उसका है कहीं रूप दिखा दे मेरे को, कैसा रूप है काम का। ठीक इसी प्रकार अनंग रंग, इसी प्रकार प्रेम का कोई स्वरूप नहीं होता। प्रेम आपके हृदय में समाहित, आपके रोम रोम में बसा हुआ ये प्रेम है। और ये प्रेम को समझने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। वो कह रहा है कि आप जो है अनंग रंग, ये इसका ये है। ये माँ आप जो है पहली बात तो जो आपके चरणों की वो सेवा करे, आप हृदय में हमेशा प्रफुल्लित रहे हैं। आप हृदय से भी प्रफुल्लित, और हृदय से प्रफुल्लित जो रहेगा उसकी आंखों में भी वही प्रसन्नता होगी। और हमारा क्या है, और आंखों में जो प्रसन्नता होगी मुख पर भी वही प्रसन्नता होगी। हम क्या है अपना यहाँ दुख छिपाए पड़े हैं, दुख है नहीं हमने, लेकिन ये माया के वशीभूत होकर के अपना और संसार के आगे पता है कितनी मौज हो रही है भाई। और जब उसने एक लिए में बड़ी कबूत जो ना, फिर देखियो उसके फिर जो ना शुरू होगा, फिर उसकी लिस्ट बनानी शुरू करियो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लेकिन कह रहा कि नहीं, आपके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। आपके जो हृदय में हंसी है, आपके नेत्र में भी वही हंसी है, आपके मुख पर भी वही हंसी है। आपका प्रेम जो है ना इतना समाया हुआ है, ये प्रेम को। अब ये थोड़ा करके अब आ जाऊं मैं जो वर्मा जी, इसमें आपने संस्कृत में पढ़ना नहीं आता ना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात और बताऊं, हर एक उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाओ। कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी आओ उसकी बड़ी धूमधाम से मनाओ, जन्माष्टमी आओ बड़ी धूमधाम से मनाओ, लेकिन देखो समझने का प्रयत्न करियो, रामचरितमानस ही राधा कृष्ण है, रामचरितमानस ही सीताराम है। इसमें ये बोल दिया, इसको देखो 12वां श्लोक जो है ना, उसमें आप जो है ना, आप ये 12वां श्लोक बड़े ध्यान से पढ़ियो। ये 12वें श्लोक में बिल्कुल मैं आउटलाइन देकर जा रहा हूँ आपको। उसमें बोल दिया महेश्वरी, क्रेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारेश्वरी, प्रमाण शास्त्रेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी। ये क्षमेश्वरी कौन है? ये माता सीता ही क्षमेश्वरी है। सुदेश्वरी ये पितरों को तृप्त करने वाली वो सुदेश्वरी है। इसलिए भाई सीता में और राधा में किसी प्रकार का कोई भेद है नहीं। आप है ना, ये पढ़ लेना आप। क्षमेश्वरी क्यों उसका नाम? माता सीता भी है ना, इतना सौम्य रूप है। माता सीता का इतना बड़ा अपराध कर दिया था, कल भी बता रहा था मैं जयंत ने, लेकिन एक में जयंत ने एक मान के कह दी, हाय माम मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ। उसको गोद में ले लिया जयंत को, और उसकी ढाल बनकर भगवान का जो बाण छूटा था ना, वो कहने लगे कि प्रभु ना अपने पास रख लो, अब यो आ गया मेरी शरण में। बोला ना बहुत बड़ा अपराध कराया है। बोला कसूर मेरा था। बच्चा जब भूखा होगा तो माँ के पास जाएगा ना, माँ को नाना प्रकार के ठेलिया करेगा। मैं इसके प्रेम को समझ नहीं पाई प्रभु। तो यही ये जो है 12वां पढ़ना, यही जो राधा है और यही है आज की वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। और सर्वप्रथम आप सभी को दैनिक यात्री रेल सभा सत्संग की तरफ से श्री राधाष्टमी, श्री महर्षि दधीची जयंती, महालक्ष्मी व्रत, दुर्गाष्टमी, ये दुर्गाष्टमी, इन सभी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अष्टमी तिथि अपने आप में विशेष रूप से महत्वकारी होती है। देखा, हमें दोनों चीजों पे बोलना है, दोनों चीजों को हमने समापन की ओर ले जाना है। राधाष्टमी को हम मुख्य रूप से जानते हैं जो पौराणिक वचन है। ये पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, दो पुराण ऐसे हैं जिनमें राधा जी की जो आरंभिक चर्चा है वो की गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वचन आता है, राधा भजती श्री कृष्णम ताम सच ताम ताम स परस्परम। यानी श्री राधा जी कृष्ण को भजती हैं और इनमें कहते हैं उभयो। उभयो का मतलब, उभय का मतलब होता है बीच, यानी जो समन्वय का तार होता है ना, जो जोड़ होता है, उसको उभय कहा जाता है। तो उभयो दोनों में जो है ना सर्व साम्यम, सभी प्रकार की समानता है भाई। आप प्रेम रूप में देखें तो भी कृष्ण जी में और राधा जी में कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न, कोई भेद नहीं है उनमें। आप प्रेम रूप में देखें, आप कृपा रूप में देखें, आप स्वरूप रूप में देखें। पहले तो हम राधा का अर्थ जानते हैं। राधा का मतलब क्या है? जो पौराणिक वचन है उसके अनुसार राधा का मतलब है धावंतो कृष्ण परस्परम इति यस्य राधा। यानी जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देखकर उनकी तरफ दौड़ती है उसका नाम है राधा। राधा का मतलब जो है दौड़ती है। धावन का मतलब होता, इसमें जो रे शब्द है ना, वो रे शब्द रेफ में, प्रत्यय में और विसर्ग रूप में प्रयुक्त होता है भाई। संस्कृत में यदि इसको देखा जाए तो विसर्ग रूप में, प्रत्यय रूप में आन धातु के साथ इसका समन्वय होता है तो वो प्रत्यय रूप में रा बनता है। उस राधा को यदि देखते हैं, यदि उसका प्रत्यय रूप में फिर दै के साथ उसका समन्वय कर दिया जाता है तो धातु रूप शब्द बनता है, उसका नाम है राधा। और रे आधा, यानी आधावंतो, यानी जो श्री कृष्ण को, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का वचन है, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है। जो उस गोलोक धाम में बैठी हुई अपने परमात्मा श्री कृष्ण को देखते हुए उनकी तरफ धावन करती है उसका नाम है राधा। ये महात्माओं ने इसका निश्चय किया है। दूसरा, जब श्री कृष्ण जी रास लीला करते हैं तो उस रास में राधा जी का आमंत्रण नहीं करते, वो राधा जी की आवाज़ता नहीं करते, वो राधा जी के इस धावन कर्म की आराधना करते हैं। धावन, यानी जब हम रास का मतलब समझे, रास का मतलब क्या है, और उसी में राधा जी का जो ये धावन कर्म है ना, इसको समझा जाएगा। इसलिए केवल मूल रूप में सिर्फ आप राधा को इतना ही समझे। यदि आप ऐसे हम राधा की यदि चर्चा करने लगे शब्द की, तो राधो उपनिषद है, राधा जो तापनी उपनिषद है, उसमें जो श्लोक है बड़े बड़े, वो श्लोकों से हमें चर्चा करनी पड़ेगी, उतना हमारे पास समय नहीं है। हम केवल पुराण में तो सारा लिखा गया है इसका, हम केवल उसी पर चर्चा करते हैं। भाई आप शांत रूप से बैठे हैं, हृदय रूपी कमल पर आप उस परमात्मा के आगमन का, उनके आने की भावना प्रतिष्ठित करें और उसमें कहें कि जो मेरे अंदर का जो प्रेम भाव है, मेरे अंदर का जो समर्पण भाव है, वो परमात्मा की तरफ उत्तर बढ़ रहा है, तो उसी का नाम है राधा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और पुराण की इस बात को बिल्कुल गांठ बांध ले भाई कि राधा भजंती श्री कृष्णम सचेताम च परस्परम। यानी राधा जी भजन करती हैं जिन श्री कृष्ण का, और राधा उपनिषद में लिखा गया है कि राधा जी कृष्ण का भजन करती हैं और कृष्ण जी श्री राधा का भजन करते हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है भाई। राधा जी का जो स्वरूप पुराणों में बताया गया वो द्रवितता का बताया गया, वो द्रव्य रूप बताया गया राधा जी का। इसीलिए
यहाँ जो राम शब्द जो कहा गया ना, किसी ने पूछा भाई राधा में क्या क्या समाया हुआ, राम में क्या क्या समाया हुआ, बोले महाराज राम में सब कुछ समाया हुआ है, राधा में माधव में सब कुछ समाया हुआ है। इनको कहा राम जो शब्द है ना, राम में राधा भी समाई हुई है और माधव भी समाया गया है, इसीलिए राम जो शब्द है वो संपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा धनुर्धारियों में मैं राम हूं। राधा का यदि संधि विच्छेद कर आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब जानिए, रा का मतलब होता है मुक्ति और धा का मतलब होता है धावन, यानी मुक्ति में प्रतिष्ठता, शरणागति जो है वो धा का मतलब होती है। रा से वो एक भजन आता है ना, रा से देगी रासता और धा से वो धन देगी। ये जो धन का मतलब है, यदि राधा का ब्रह्म वैवर्त पुराण के हम इसकी चर्चा करें तो राधा का मतलब बताते हैं जो मुक्ति से भगवान के प्रेम की तरफ हमें बढ़ाने वाली है, उसका नाम है राधा। क्योंकि सगुण उपासक मोक्ष न लहें, इसीलिए भाई मानस भी वही कहती है और जो पुराण है वो पुराण भी वही कहती है। आपको शब्द का सामंजस्य दिखाना है। सर्व ओ भैयो सर्व साम्यम सदा साधोती बंदती च, यानी जिसको जो साधु लोग है ना, साधु लोग जिसमें अभिन्नता का भाव आभास करते हैं उसी का नाम है राधा। इसलिए राधा भजो या कृष्ण भजो। भाई कोई भजन भी आपने कहा है ना कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। इसलिए भगवान जो रास को समझना चाहिए। रास का अर्थ क्या है? रास का मतलब केवल और केवल वो क्रीड़ा भाव नहीं है। यहाँ यदि हम राधा कृपा कटाक्ष पर भी बोलने लगे तो महाराज पहले शब्द की भी व्याख्या नहीं हो सकती। 12 शब्दों 12 श्लोकों की तो व्याख्या बहुत दूर की बात है। इसको कहने वाले कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से, भगवान मैंने आपके श्रीमुख से नीति शास्त्रों का वचन सुना है, नीति शास्त्रों का ज्ञान लिया, आगम पुराणों का ज्ञान लिया, तंत्र साधनाओं का ज्ञान लिया, मैंने सभी प्रकार का ज्ञान लिया, लेकिन मैं अब ये सुनना चाहती हूँ कि जो राधा उपाख्यान है मैं उसको सुनना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले क्योंकि मैं तुम्हें सुना दूंगा क्योंकि तुम अधिकारिणी हो। और फिर उन्होंने कहा लेकिन अधिकारिणी हूँ महाराज, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, मन क्रम वचन दासी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। तो उन्होंने कहा महाराज एक बात बताओ, आप तैयार तो हो गए मुझे राधा का उपाख्यान बताने के लिए, लेकिन मुझे बताओ जब आपने ये आगम पुराण का व्याख्यान किया उससे पहले राधा का उपाख्यान क्यों नहीं किया? भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, मुझे उस परात्पर श्री कृष्ण के भाव रूप आज्ञा मिली हुई है कि राधा का जो गोपनीय रहस्य है वो किसी के सामने प्रकट ना किया जाए। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, भाई आप एक बात बताओ, शास्त्र अनुगत कहते हैं, यदि शास्त्र पर चलने वाले हैं, यदि शास्त्रों की बात आप मानते हैं तो शास्त्र क्या कहता है? अपने पुत्र का नाम मत लो, अपनी पत्नी का नाम मत लो, अपने पति का नाम मत लो, है या शास्त्र बात कहता है ना ये? तो भाई शास्त्र यह भी बात कहता है कि अपने गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। यदि आपको भागवत जी का अध्ययन करना है, यदि राधा का नाम ढूंढना है तो इसी राधा कृपा कटाक्ष में आप देखें रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी। प्रमोद का मतलब उस दिन चर्चा चल रही थी महात्मा के साथ कि प्रमोद का मतलब क्या है हमारा, रमा का मतलब क्या है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के वचन लिए गए हैं इसमें। वहां बताया गया कि ये जो राधा है, राधा के वाम भाग से गोपिकाओं का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के दाएं भाग से जो है वो गोपों का आविर्भाव हुआ है। और यही जो राधा है ना, इसी राधा के उसी वाम भाग से उस महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे हम ग्रह लक्ष्मी भी कहते हैं, जिसे हम राज्य लक्ष्मी भी कहते हैं, जिसे हम जो है अपने घर में जो कहते हैं ना साधुओं के पास जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी भी कहते हैं। उस लक्ष्मी को कहा जाता है शस्य श्यामलाम। आप पढ़ते हो ना जो हमारा गीत है, राष्ट्रीय गीत जो, उसमें शस्य श्यामलाम, जो शस्य देवी है। शस्य का मतलब जो होता है, शस्य का मतलब होता है चंचलता। ये जो लक्ष्मी है ना बड़ी चंचल है, इसलिए इन्हीं राधा के उस सौम्य भाव से उस चंचलता का प्रादुर्भाव हुआ है। और उसी प्रादुर्भाव को सामंजस्य बिठाने के लिए महाराज जो ये लक्ष्मी का जो स्वरूप है ना, जो शारदा स्वरूप है, इसको प्रतिष्ठा की गई है। ये ब्रह्म वैवर्त के प्रकृति खंड में आप पढ़ें इसको। और इन्हीं राधा की जो प्रथम कृपा प्राप्त हुई ना, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष। हम इसके प्रथम श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं मात्र। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज
कुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। इसलिए कहा मुनियों का, मुनिंद्रों का जो समूह है ना महाराज, अब मुनि, इस मुनिंद्र का ही आप संधि विच्छेद पढ़ने लगो ना, मन भी इसी में आता है, प्रथम मन ही है, क्योंकि मन से ही जाया जाता है भाई। रामचरितमानस में अभी जो प्रसंग पूरा हुआ, इसमें मन की बड़ी व्याख्या सुनी आपने, मन का बड़ा भाव सुना, मन से ही कहीं जाया जाता है। तो उन्होंने कहा मन से मुनि है, मन से मनन है, और मनन से मुनि होते हैं, और मुनि के द्वारा कहते हैं कि जब मुनि का भाव प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके पश्चात आपको पद प्राप्त होता है। इंद्र, इंद्र का मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग का राजा इंद्र है महाराज। इंद्र का मतलब है जो इंद्रियों का संचालन करने वाला है। मन को भी यहाँ एक जगह इंद्र कहा गया है मतलब। यदि आप रुद्राष्टाध्यायी करते हैं, उसका पाठ करते हैं, तो वहां मन को, मन कहते हैं ना संकल्प अस्ति, मेरा जो मन है शुभ संकल्प वाला हो। इसीलिए यहाँ पर पहले बताया गया, आप यदि रामचरितमानस में वो वंदना पढ़े जो अत्रिजी महाराज ने की गई है, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम मकामिनां स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषिमोचनम। ये जो बात, यदि आप सुतीक्षण जी के द्वारा आप स्तुति सुने महाराज, ये कृपा कटाक्ष ऐसा नहीं कि आप इसका जो मुंह में आया उसका अध्ययन करते चले, नहीं, इसको बड़े गंभीर भाव से इसको समझना चाहिए कि पहले आप मन पर नियंत्रण पाएं। मुनिंद्र ऋषि को कहा जाता है जो अपने मन का निग्रह कर लेता है, तब कहीं जाकर वो कह पाता है। यदि आपको राधा भाव में उतरना है महाराज, तो आपको प्रत्येक वो स्तर छोड़ना होगा जिस पर आप प्रतिष्ठित हैं। नहीं, राधा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। सुखदेव जी महाराज ने कह दिया मैं वर्णन नहीं कर सकता। यदि आपको सुखदेव जी की बात सुननी है, भागवत जी में राधा जी का भाव देखना है, तो महाराज कितनी कितनी जगह उनके पर्यायवाची शब्दों का वर्णन आया महाराज। आप घर पर अपने बालकों का क्या असली नाम लेते हो? जन्मपत्री वाला नाम लेते हो? आदों को तो पता ही नहीं क्यों आदि जन्मपत्री नहीं बनवाते। लेकिन जिन्होंने जन्मपत्री बनवाई है वो भी अपने पुत्रों का, अपनी संतान का वो नाम नहीं लेते जो उन्होंने रखवाया है। वो भी चिंटू मिंटू गोलू मोलू आदि आदि कहते रहते हैं। ये तो गुरु है महाराज। शास्त्र आज्ञा है कि अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए महाराज। किसी भी साधु संत का, किसी भी प्रतिष्ठित, किसी गणमान्य, सब पूजनीय आदरणीय का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए जब आप उन महात्माओं का नाम सुना होगा तो उसके आगे लिख लिया अनंत श्री संपन्न विभूषित। कोई कह देते हैं ये तो बड़ी बड़ी उपाधि लगा ली है महाराज, नहीं, ये उसके सम्माननीय शब्द है महाराज। तब उन्होंने कहा महाराज मुनिंद्र वृंद वंदिते। अब जो अयोध्या कांडा पाठ कर रहे हैं ना, वहां भी वृंद शब्द आएगा। उस वृंद शब्द को पढ़ें कि वृंदों का समूह है। तो जो पहली जो कृपा हुई राजा जी की, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। कृपा कटाक्ष मतलब है जैसे आप सामने देख रहे हैं और आपका भाव नहीं है, लेकिन आपके नेत्र जो है अर्ध निर्मिलित हैं, और आपके आधे जैसे भगवान शंकर के नेत्र हैं, आधे खुले हैं आधे बंद है, अर्ध निर्मित। तो उनको कहते हैं जब वो आधे खुले हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने ही देख रहे हैं। सामने देखते हुए भी उन्हें पता है कि बराबर वाला कहाँ हाथ हिला रहा है महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जितना वो समय है कि बराबर वाले की तरफ उसकी आंखें गई हैं या उसका भाव उसको दिख गया है, उसका भी 10वां भाग उसको कहा जाता है कृपा कटाक्ष। आज ही महात्मा ने भेजा था तो कहते हैं ना जासु कृपा कटाक्ष। अरे जिसके कृपा कटाक्ष से, रामचरितमानस में सब कुछ है महाराज, क्या कृपा कटाक्ष नहीं है? जिनका जाके कृपा कटाक्ष से, तो ये कृपा कटाक्ष इतना ही है कि महाराज मुझे देखने की भी आवश्यकता नहीं है। बुद्ध जन जो होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो अपनी तरफ ध्यान दिलाने का प्रयास नहीं करते। वो तो कहते हैं महाराज आप चले जा रहे हो ना, तो बस आपके इस पवित्र शरीर को मनोभावना जो है उसमें निर्मित होकर, और जो वो पवित्र वायु है उसका संस्पर्श पाकर वो वायु यदि मुझे भी स्पर्श हो जाए, उसी में मेरा कल्याण है। इसको कहते हैं कटाक्ष न करते हुए कृपा कटाक्ष। कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब उदार है, कृपा का मतलब करुणा है, कृपा का मतलब अकारण कृपा है।
इसका कोई कारण नहीं, कारण बिन रघुनाथ गए। क्या राम जी को कहा कि मेरे पे ऐसी कृपा करो वैसे कृपा करो? कहीं नहीं कहा राम जी को। लेकिन राम जी ने क्या कहा, अरे तूने ऐसा काम किया लेकिन भाई कृपा तो होगी, चाहे शारीरिक रूप से हो भाई। तू चाहता है बाली तो मैं तेरे को शरीर तेरा सही कर देता हूँ। बोले महाराज इसी शरीर के बलबूते पर तो महाराज अभिमान रहा और इसी शरीर के निमित्त आपको यहाँ आना पड़ा। आपका दर्शन इसी शरीर के कारण ही तो हुआ है, और आपके दर्शन के पश्चात भी यदि मैं इस शरीर को रखना चाहूं तो फिर क्या रह जाएगा? क्योंकि शरीर का, हमारे साधनों का फल तभी तक है जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाते। आप उसमें चले गए, आप उसमें समाहित हो गए तो भाई सब पूरा है। सब साधन कर फल गए सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। नाथ कहते हैं ना, आज सफल हो गए। भरद्वाज मुनि कहते हैं ना, मेरा सब कुछ सफल हो गया। भरद्वाज बैठे हमारे पास, पता है उन्हें कि क्या भाव है हमारा। भारद्वाज और भरद्वाज ये दो गोत्र हैं अलग अलग, और दोनों का ही विशेष महत्व है भाई यदि इसमें जाने तो। महाराज उन्होंने कहा मुनिंद्र वृंद वंदिते, जो अपने मन से इतना दृढ़ मनन करते हैं कि जिनको आपके चिंतन के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है, ऐसे मुनिंद्रों का, और जिन्हें जो जब कुछ सूझता नहीं ना तो सूझते सूझते जो उनकी इंद्रियां हैं वो शिथिलता में इतनी हो जाती हैं, इतनी शिथिल वो इंद्रियां हो जाती हैं कि किसी भी इंद्रिय के द्वारा वो कोई काम करने लायक नहीं रहते। उनकी इंद्रियां इस प्रकार की हो जाती हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। उसे अपना भान ही नहीं रहता, वो कब हंस रहा है, वो कब रो रहा है, वो कब नाच रहा है। ऐसे मुनिंद्र यानी उनके भी ऐसे ऐसे लोगों के जो है ना महाराज, ये ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा है, ये जो मुनिंद्रों की जो सेवा है ना, ये मुनिंद्रों की दूसरे आवरण की सेवा है। ये उस परमात्मा के, ये उस राधा रानी के दूसरे आवरण की सेवा करते हैं। पहले आवरण में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, और भगवान शंकर और इसके साथ शेष, अनंत, वासुकी, शारदा, ये पहले आवरण में आते हैं। धर्मराज जो धर्म कहते हैं जिसको, वो धर्म जो है, ये धर्म जो आते हैं ना, ये सारे प्रथम आवरण के सेवक हैं। दूसरे आवरण के सेवक ये मुनिंद्र हैं, सत्येंद्र हैं, इंद्र आदि, अग्नि जो है ना, ये सारे द्वितीय के हैं। और तृतीय में फिर ये पाताल लोक के जितने लोग हैं हमारा, ये सब तृतीय आवरण के सेवक हैं। इसलिए हम कभी ये कहते कि हम राधा का वर्णन कर सकते हैं, हम वर्णन नहीं कर सकते राधा का। अरे प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है इस संसार में? नहीं कर सकता। क्यों? भगवान राम ने तो कहा ना, वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। जब प्रकट हो गई वो मनु के सामने, तो मनु ने कहा, इसी मनु की वंश परंपरा में जो आगे चलकर उत्कल हुए, उत्तानपाद के पुत्र, चतुर्थ पीढ़ी में, उन्हीं उत्तानपाद पर राधा जी की पहली कृपा हुई है महाराज। श्री राम जय राम। उत्कल पर यदि आप ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ेंगे तो मनु के महाराज जो आगे हुए ये क्या नाम है, श्री राम जय जय राम। ब्रह्मा जी से मनु के उत्तानपाद, और उत्तानपाद के जो उत्कल, इन्हीं उत्कल ने, ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक पुष्कर में यज्ञ किया। उसके पश्चात जो है मनु को आज्ञा हुई कि अब तुम जाओ। मनु ने भी वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या की पुष्कर धाम में, और फिर उसके बाद उनका पुत्र जो उत्कल है, इसने जाकर वहां 100 अश्वमेध यज्ञ किए और तपस्या की। उसके पश्चात महाराज एक ब्राह्मण के द्वारा इनको श्राप प्राप्त हो गया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात इन राजा की संज्ञा हुई सुयज्ञ। ये ब्रह्मा जी ने उनको नाम दिया, इनका नाम सुयज्ञ हो गया कि अच्छी तरह से इन्होंने संपन्न कर लिया। आखिरी जो यज्ञ था उसमें इनसे एक त्रुटि हो गई, जिस प्रकार से अष्टावक्र जी महाराज का अपमान हुआ ना 8 जगह से मुड़े होने के पश्चात, ऐसे ही इन ब्राह्मण की दीनहीन फटे हालात जो दशा देखकर जो जितने वहां ज्ञानी लोग बैठे हुए थे, उन सभी ने उनका उपहास उड़ाया। तो उन्होंने कहा, राजा तुम बैठे हो और तुम्हारी सभा है, यदि तुम्हारे अनुगमन में बैठे हुए ये सभी राज्यसभा के लोग यदि मर्यादा में नहीं रह सकते तो तुम्हारा राजा होना निरर्थक है। उनको शाप हो गया। जाकर नारद जी महाराज की कृपा हुई। नारद जी महाराज ने जो है, जिन्होंने एक अंगूठे मात्र से राधा जी का दर्शन किया था, तो महाराज गर्दन उठी तो उठी ही रह गई। कभी ललिता सखी के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं कि हे राधा रानी आपको प्रणाम है, कभी वो विशाखा के जाकर चरणों में प्रणाम करते हैं, कभी वो चित्रा के जाकर चरणों में प्रणाम करते हैं, और सारी सखिया कह देती है, अरे मैं राधा नहीं हूँ,
बोले तो राधा कौन है? बोले तुम्हारा रूप लावण्य तो इतना सौंदर्य है, ये तुम से ज्यादा तो इस संसार में कोई लावण्य निधि कोई लगती ही नहीं है। बोले ये लावण्य निधि जिससे प्राप्त हुई है उसी का जाकर प्राप्त करो महाराज। नारद जी महाराज वहां चले जाते। तब अष्टम में जाकर जो मुख्य सखी है उस सखी को जाकर प्रणाम किया, बिल्कुल राधा जी का स्वरूप उन्होंने कहा मैं भी राधा नहीं हूँ। तो नारद जी माथा पीटने लगे, बोले अब ये तो बता दो राधा जी हैं कौन? बोले जिस राधा की कृपा से धावंत तुम यहाँ दौड़े दौड़े चले आए हो वही राधा तुम्हें शरण में लेगी महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए जब जीव की गति जो है, जो जीव की गति है जब उस परमात्मा की तरफ दौड़ने लग जाती है, जब आपकी गाड़ी धीरे 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 उस मेंटेनेंस यार्ड से जब गुजरती है और जब वो पटड़ी पर चलकर जब बड़ी स्पीड पकड़ती है ना, तब जानो कि अब राधा जी की तरफ आप जा रहे हो। तो राधा जी कोई ऐसे कहने का तत्व नहीं है महाराज, ये तत्व ठीक ऐसा ही है जैसे सूर्य है, ठीक है ना, एक प्रकाश है, प्रकाश वही प्रकाश अग्नि में है, वही प्रकाश सूर्य में है, वही प्रकाश नक्षत्र तारा और चंद्रमा में आदि में है, वही प्रकाश घर की लाइटों में है, ठीक है ना, लेकिन है तो प्रकाश ये कि ना। ऐसे ही वो प्रकाश यदि चंद्रमा से प्राप्त हो तो वो शीतलता प्रदान करता है, वो पोषकता का स्वरूप होता है। यदि वो प्रकाश सूर्य से प्राप्त हो तो वो शरीर की कमा, वो शरीर को ताप प्रदान करने वाला, शरीर में विटामिन की पूर्ति करने वाला और शरीर के चर्म रोग, जो चर्म रोग हो जाते हैं ना शरीर में, उन चर्म रोगों की निवृत्ति सूर्य के प्रकाश से होती है। यदि सूर्य से ये ताप प्राप्त होगा, चंद्रमा से शीतलता प्राप्त होगी, नक्षत्रों से आपको केवल प्रकाश का भान होगा, आपके अंदर जिज्ञासा होगी। अग्नि हुई तो अग्नि की तरफ आपका प्रकाश क्या होगा? अग्नि की तरफ आपका समर्पण होगा कि हम आहुति प्रदान करें। यहाँ आया स्वदेश्वरी। स्वधा कौन है? अग्नि की पत्नी, पितरों की पत्नी है स्वधा। पितरों की जब आहुति दी जाती है तो स्वधा कहकर दी जाती है। इसीलिए मखेश्वरी क्रियेश्वरी, मख का मतलब होता है यज्ञ, और उस यज्ञ के द्वारा जब जो क्रिया दी जाती है, यदि उस यज्ञ की पूर्ति के लिए जो क्रिया आदि किया जाता है, मखेश्वरी क्रियेश्वरी रसेश्वरी आदि आदि जो उसमें वर्णन आया, आखिर में क्या कह दिया? व्रजेश्वरी व्रजाधिपेश्वरी राधिके नमोस्तुते। व्रज का मतलब, व्रज का मतलब भी बड़ा दिव्य है महाराज। इस व्रज को बताया गया कि व्रज का कितना योजन दूर है। आज का जो व्रज आप देखते हो ना, आज का जो निधिवन देखते हो, ये तो निधिवन है ही नहीं कुछ। ये विधिवन तो आज से 40-50 साल पहले आप देखते तो इस निधिवन की तो स्थिति और ही कुछ थी महाराज। चैतन्य महाप्रभु के एक भगत ने, एक जो दास उनका अंतरंग दास था, उसने आकर इतना जो निधिवन आज बचा हुआ है इसकी रक्षा की थी महाराज, नहीं तो निधिवन घिसता चला जा रहा था। इस निधिवन की बहुत बड़ी परिक्रमा है, केवल मात्र निधिवन की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब हम मुख्य अपना राधा जी से हम लौट कर आते हैं अपने प्रेम के स्वरूप पर। राधा जी प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मानस जी पर, जो हमें उत्साह प्रदान करते हैं, जो हमें आनंद प्रदान करते। उस प्रेम का ही जो स्वरूप है वो आनंद है। गोस्वामी जी ने कह दिया, सिय रघुवीर विवाह, जो प्रेम जिस प्रेम का वही सुनही। इस विवाह को भाई जो बड़े प्रेम के साथ, यही प्रेम है ना, उसी प्रेम को पाइए राधा जी को। इसलिए भाई ना कृष्ण में भेद है, ना राम में भेद है, ना राधा जी में भेद है, ना सीता जी में भेद है। ये जो अत्रि जी कह रहे थे ना कि अंतिम में कहा गया कि सीता जी का, यहाँ सीता जी का वर्णन नहीं है, वो सीता जी का वर्णन है प्रमोद काननेश्वरी, जो प्रमोद वन में आनंद करती है, हमारा विहार करती है। लेकिन यहाँ प्रकार राकायाम सीताष्टम्याम, राकायाम का मतलब होता है पूर्णिमा, सीताष्टम्याम का मतलब होता है जो शीत का मतलब जो बिल्कुल ऐसी होती है ना ग्रहण वाली, या बिल्कुल मुख्य जो तिथि होती है अष्टम्याम, वो अष्टमी, इस अष्टमी को कहा गया। तो भाई इस विवाह को भी जो बड़े प्रेम के साथ गाएंगे ना, कल अयोध्या कांड का आप आरंभ करेंगे, वहां पर आप भगवान की उत्तरोत्तर जो बढ़ती हुई दिव्य लीलाएं हैं आप उस पर वर्णन करेंगे, आप उसका श्रवण करेंगे। तो महाराज अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए मैंने बहुत समय ले लिया है ना, मैंने ध्यान नहीं किया, तो हमारे पास
ये विशाल जी भी बैठे हुए हैं और हमारे रामशरण जी भी बैठे हुए हैं। जिसका भी भाई मन करे वही माइक ले सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए, गाड़ी भी रुकी हुई है, राधा नाम का स्मरण करें। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे। प्रभु मेरे दीन दयाल भज मन श्री राधे, प्रभु मेरे दीन दयाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, नटवर रूप मेरो मन मोहे, नटवर रूप मेरो मन मोहे। चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे, चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बहुत ही सुंदर भाव अभी आप मानस जी के माध्यम से और राधा अष्टमी के ऊपर, राधा जी की महिमा के ऊपर श्रवण कर रहे थे। आइए अब विशाल जी से मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इनका नंबर बहुत कम आता है, तो इन्हीं से प्रार्थना रहेगी थोड़ी देर के लिए आप सभी को उस राधा नाम की मस्ती के अंदर लेकर के चलेंगे, जो आज बड़े उत्साह से आप इस परम पावन पर्व को मना रहे हैं। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए, जिनके बदबंधन किए नासत विघ्न अनेक, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज राधाष्टमी है। यद्यपि आदित्य नीरज जी ने बताया कि राधा महिमा, राधा नाम की जो महिमा है वो अनंत, और किशोरी जी की करुणा का वर्णन सच बताएं किया नहीं जा सकता। जैसे रघुनाथ जी के बारे में कहा जाता ना, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। रघुनाथ जी का कोमल चित्त को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लीजिए, ठाकुर जी की चंचलता को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लीजिए, दोनों के स्वरूप का भाव ले लीजिए। संत जब भाव में जाते, तो हमने संतों से सुना है कि एक दिन ठाकुर जी आईने के सामने खड़े हुए, तो ठाकुर जी ने सोचा कि यदि मैंने एक बार मोहिनी रूप रखा था और उसमें सब मोहित हो गए सब, लेकिन एक सूर्यनारायण भगवान ऐसे थे
जिन्होंने ऐसा सोचा था कि काश ये मेरी पुत्री हो, कितनी सुंदर, कितनी कोमल है, कितना है, तो आज भगवान अपने स्वरूप को देखकर मोहित है। श्याम सुंदर स्वरूप है, लेकिन कहते हैं भगवान ने वहाँ ब्रजभानु जो भानुनंदनी है, सूर्यनारायण भगवान ने, तो भगवान ने वो जो कोमल चित है उसको बाहर उजागर किया, स्वरूप प्रदान किया। मस्तक पर हुए सावले सर उस पर एक बिंदी लगाई और एक जो स्वरूप निखर कर आया, कह नहीं सकते क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है। जैसा कि अभी आपने सुना, मुनिंद्र बंद वंदिते लोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे सुखेशु अंधुगमने दुखेशु अंधुगमने सुखेशु विगत सिप्रह वीतराग भय क्रोधास्थिति मुनि उच्चते। जो दुख में दुखी ना हो, मैं सिंपल बताऊं, या सुख में सुखी ना हो, वीक मुक्त है, भय राग क्रोध मोह इन सब जंजालों से। यथा प्रवसन्ति यतवत् सर्वे कामा, कैसे समुद्र आप प्रवसन्ति यतवत् तद्वत् सर्वे कामा प्रवसन्ति। जिस प्रकार से समुद्र में सभी नदियां आकर समाई जाती है, उसी प्रकार से जिसकी सभी संपूर्ण कामनाएं एक बार आकर कहाँ ठाकुर जी में समाहित हो जाए, श्री जी में समाहित हो जाए। जैसे भगवान राम कहते हैं कि भगवान शिव मेरी आत्मा। भगवान शिव क्या है? संपूर्ण कामनाओं से रहित परम ईश्वर है, और वही आत्मा जिस रस को अनुभव करती है, जिस रस में वो डूब जाती है, वही रासेश्वरी, वही श्री राधा जी। तो साहब क्या मैं उसके बोले कहूँगा, क्योंकि उसके लिए भाव और निष्ठा की जरूरत है और उससे हम बहुत दूर हैं। बस इतना ही कहूँगा। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना का दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधा तत्व बहुत संत लोगों से हमने सुना, बहुत गूढ़ है और उसके लिए बहुत पवित्र मन की आवश्यकता है। इसलिए आपने देखा हुआ यदा कदा जो बड़े बड़े महात्मा हैं, वो भी राधा जो रस है, जो गूढ़ता है, उसको कभी उजागर नहीं करते। तो हमने शायद इतना सामर्थ्य नहीं है, हम तो आप लोगों को सिर्फ बधाइयाँ और मंगल कामना ही कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, त्रुटि के लिए क्षमा, जय श्री राम। ये सभी मिलकर के बांके बिहारी जी की आरती का गुणगान करें। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी
आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं, चरणों में आपके मैं शीश नवाऊं, चरणों में आपके मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पर सोए, मोर मुकुट माथे पर सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख युगल छवि भले भले जाऊं, देख युगल छवि भले भले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकले गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि भले भले जाऊं, देख युगल छवि भले भले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीश नवाऊं, हरि चरणों में मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन सहजानकी, करो सदा कल्याण सियावर रामचंद्र पद, जय शरण शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम।